हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम क्लास 10th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे। आज है दूसरे प्रश्नावली तीसरी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस प्रश्नावली में से दो क्वेश्चन एक नंबर के, एक 2 नंबर के और टोटल 4 नंबर की प्रश्नावली है। तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसी टाइप के बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ परीक्षा में मिलेंगे, तो अंत तक देखें ज़रूर क्लास। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो ये चेक करना है। पहला ऑप्शन x की जगह 1 और y की जगह 4 रख के देखना है। हल करने पर 11 आ जाएगा तो ये आंसर सही हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट देखेंगे 3 × x की जगह 1 + 2 × y की जगह 4। तो 3 एकम 3 + 4 दूनी 8, 3 और 8 11 के बराबर आ गया। यानी ये हल इसका हो जाएगा। ये युग्म इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन है k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं वाली कंडीशन हमें लगानी है। आपको पता है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो तो ये रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और उसके अद्वितीय हल होता है। और निकाय पूछे तो निकाय संगत होता है। दूसरी कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर ना हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, और कोई हल नहीं होता। और निकाय पूछे तो असंगत, निकाय इनका असंगत होता है। जब कोई हल ही नहीं है तो निकाय असंगत होता है। तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब दोनों रेखाएं संपाती होती है। और अगर हल पूछे तो उसके अनंत हल होते हैं और निकाय पूछे तो संगत होते हैं। ये 3 कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं वाली कंडीशन लगानी है यहाँ पर। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होगा। अब a1, b1 और c1 क्या चीज़ है। पहली समीकरण में x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और अचर पद है वो c1 है। a2, b2, c2 क्या है। दूसरी समीकरण में जो x का गुणांक है वो a2 है, y का गुणांक b2 है और अचर पद है वो c2 है। तो a1 हो गया यहाँ पर 3 बटा में a2 हो गया 2k - 7, ये x का गुणांक बराबर b1 है यहाँ पर 1 बटा में b2 है इस y गुणांक 1। c1/c2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बराबर नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2k - 7 को 1 से गुणा करें तो 2k - 7 बराबर 3 को 1 से गुणा करें 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2k बराबर 3 - 7 दाईं तरफ आएगा तो +7 हो जाएगा। 2k बराबर 3 और 7 हो गया 10, 3 और 7 10, तो k का मान आ जाएगा 10। ये 2 चला जाएगा भाग में और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। k का मान 5 होगा तो रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब हल बताना कैसा होगा। अभी कंडीशन हमने लिखी थी 3। जब दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही हल होगा। एक ही हल होने का मतलब अद्वितीय हल होगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो एक दूसरे को नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा। और जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, तो वो अनंत बिंदुओं पर काटेगी और अनंत ही उसके हल होंगे। तो यहाँ प्रतिच्छेदी है तो अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान बताना है। तो x की जगह 5 लिख लेंगे। 5 + 2y = 9, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। 9 - 5 हो गया 4। और अब y का मान निकालना है तो 4, ये 2 गुणा में चला गया भाग में और 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो y का मान हो जाएगा 2। इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे। 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 दो समीकरण युग्म दिया हुआ है और निकाय पूछा है कि संगत होगा या असंगत होगा। तो आप a1/a2 के मान निकाल लेंगे, फिर b1/b2 के और फिर c1/c2 के। तो a1 है 2/a2 है 4, तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 1/2। और b1/b2
B1 है 3 बटा B2 है 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और C1 बटा C2 का मान निकालें तो C1 है 5 बटा 9। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A1 बटा A2 1 बटा 2 है और B1 बटा B2 भी 2 है, यानी A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो ये दूसरी कंडीशन है जो लिखी थी हमने सबसे पहले कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो निकाय जो है वो असंगत होगा। यहाँ पर निकाय पूछा है तो असंगत लिख देंगे। अगर रेखाएं पूछता तो लिखते कि समांतर रेखाएं होंगी। अगर हल के लिए पूछता तो यहाँ कोई हल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेबों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, तो इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो माना एक सेब का मूल्य हम x रुपये मान लेते हैं और एक संतरे का मूल्य हम y रुपये मान लेते हैं। तो यहाँ पर 7 सेबों का मूल्य, एक सेब का मूल्य x है तो 7 सेबों का हो जाएगा 7x रुपये, और 4 संतरों का मूल्य, एक संतरे का मूल्य y रुपये है तो 4 संतरों का 4y है, और दोनों का योग यानी प्लस बराबर कुल रुपए कितने हैं 45। ये बीजगणितीय रूप में हो गया, यानी समीकरण लिखना हो गया। k के किस मान के लिए इस समीकरण के युग्म के अनंत हल होंगे, तो अनंत हल वाली कंडीशन लगानी है। अनंत हल कब होते हैं, जब दोनों रेखाएं संपाती होती है, और दोनों रेखाएं संपाती कब होती है, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी तीनों ही अनुपात बराबर हो तो इसके अनंत हल होंगे। A1 यहाँ पर 3 बटा में A2 यहाँ पर K बराबर B1 है यहाँ पर माइनस का 2 बटा में B2 है माइनस का 5। यहाँ से K का मान निकाल लेना है। C1 C2 0 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई -2 को K से गुणा करेंगे -2K बराबर -5 को 3 से गुणा करेंगे -15, माइनस से माइनस कैंसिल, K बराबर आ गया 15, ये 2 भाग में चला जाएगा तो K का मान 15 बटा 2 होगा। तो इस समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है, और हर में 1 जोड़ दें तो 1 बटा 2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं भिन्न का जो अंश है वो है x और जो हर है वो है y, तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न हो जाएगी x बटा y, ऊपर अंश बटा में हर। अब प्रश्नानुसार हमें क्या लिखना है, इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ना है। अंश ऊपर है x, उसमें 1 जोड़ दो यानी +1 कर दो, और नीचे हर है y, उसमें से 1 घटा दो -1 कर दो, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी 1 बटा 1 हो जाएगी। तिरछा गुणा करके समीकरण बना लेंगे। x + 1 बराबर y - 1 को 1 से गुणा करेंगे y - 1 हो जाएगा। पहले x वाला पद, फिर प्लस y उधर वाला लिखेंगे तो -y -1 + 1 इधर आकर के -1, तो ये समीकरण बन गई x - y बराबर -1 और -1 माइनस का 2, समीकरण 1। दूसरी समीकरण दूसरी कंडीशन से, जिसमें ये कहता है कि हर में 1 जोड़ दें, तो सिर्फ आपको हर में 1 जोड़ना है, बटा में 1 जोड़ना है, y + 1 हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, बराबर 1 बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, y + 1 को 1 से गुणा करेंगे y + 1, तो 2x + y उधर जाकर -y बराबर 1, ये समीकरण होगी 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि से करें तो यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है, तो गुणांक बराबर होना चाहिए। दूसरा, दोनों निशान सेम है तो घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 है x - y बराबर -2, दूसरी समीकरण है 2x - y बराबर 1। घटाना है तो निशान चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, माइनस का 1, +y - y कैंसिल हो जाएगा। x - 2x तो माइनस का x, -1 और -2 माइनस का 3, तो ये x बराबर कितना आ गया 3। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी, x - y है तो x की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो बराबर -2, तो -y बराबर आ जाएगा -2 + 3 इधर आकर -3, -2 और -3 माइनस का 5, तो y का मान कितना आ गया 5। x का मान 3 और y का मान 5 आ गया। 3 हमने अंश को माना था तो अंश 3 आ गया, और y को हमने हर माना था, y का मान 5 आ गया, तो भिन्न बन गई 3 बटा 5, तो वो भिन्न 3 बटा
5 होगी। इस प्रश्नावली का जो लास्ट सवाल है वो ये है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का दुगना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या है तो एक इसमें इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। इकाई अंक हम मान लेते हैं x है और दहाई अंक क्या है, दहाई अंक y है। इकाई अंक अगर x है और दहाई अंक अगर y है तो हमें सबसे पहले संख्या बनानी है कि संख्या क्या बनेगी। संख्या क्या होती है, दहाई यहाँ पर y है, दहाई होती है 10 गुना, तो दहाई कितनी है y है, तो ये 10y हो जाएगी। दहाई होती है 10 गुना, दहाई के अंक को 10 से गुणा करना है तो y को 10 से गुणा करेंगे 10y प्लस इकाई का अंक x, ये संख्या होगी अगर इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। अब प्रश्नानुसार अंकों का योग, इन दोनों अंकों का योग कितना है, यानी x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण 1 बन गई। उसके बाद में कह रहा है कि संख्या का 9 गुणा, ये संख्या है 10y प्लस x, इसका 9 गुणा तो 9 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना है, संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का दुगना। अंक को पलट देंगे तो अब इकाई अंक हो जाएगा x और दहाई अंक हो जाए, दहाई अंक y है, अब ये इकाई अंक बन जाएगा और जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा। यानी पहले संख्या अगर 10y प्लस x थी तो अब हो जाएगी 10x प्लस y। अब ये x जो है वो दहाई का अंक हो गया है तो x को 10 से गुणा करेंगे, तो अब इसका कितना गुणा है, 2 गुणा है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो ये बन गया 9 को x से गुणा करेंगे 9x और 9 दाए 90y बराबर 10x को 2 से गुणा करेंगे 20x प्लस y को 2 से गुणा करेंगे 2y। अब पहले x वाला पद लिखें तो 9x और प्लस 20x बाईं तरफ जाएगा तो माइनस 20x, फिर प्लस का 90y और प्लस 2y बाईं तरफ जाएगा तो माइनस 2y बराबर 0। तो 9x में से 20x घटाएंगे माइनस का 11x और 90y में से 2y घटाएंगे 88y बराबर 0। अब सब में 11 का भाग जा रहा है तो 11 का भाग दे देंगे, इसमें 11 का भाग देंगे माइनस x प्लस इसमें 11 का भाग देंगे 11 8 88 यानी 8y बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों से हल करना है। तो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है, गुणांक बराबर है, विपरीत साइन है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, सेम निशान है तो घटा देंगे। x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरी समीकरण है माइनस x प्लस 8y बराबर 0। प्लस x माइनस x कैंसिल, 8y और 1y हो गया 9y, 9 और 0 9, y का मान आ गया 9/9, y का मान आ गया 9 में 9 का भाग देंगे 1। अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, x प्लस y की जगह लिखेंगे 1 बराबर 9, तो यहाँ से x आ गया 9 माइनस 1 8। तो 8 हमने किसको माना था, इकाई अंक, तो इकाई अंक आ गया हमारे पास 8 और दहाई अंक आ गया हमारे पास 1। तो संख्या क्या बनेगी, दहाई को 10 से गुणा करना है तो 1 को 10 से गुणा करेंगे प्लस इकाई अंक 8 जोड़ेंगे, 10 एकम 10 और 8 18, तो वह संख्या 18 होगी जिसके अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना पलटने से बड़ी संख्या का दुगना बराबर है